अस्सलाम वालेकुम, मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कुछ हफ्ते पहले एक बड़ी खबर बनी और पाकिस्तान के अंदर मीनार पाकिस्तान से वो विजुअल्स इंटरनेशनलाइज हुए और उसको सानिया ग्रेटर इकबाल पार्क का नाम दिया गया। वाकयातन वाकया बहुत अजीब सा लग रहा था और बादियों नजर में ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा वाकया हुआ है। हम सब ने उसको कंडेम किया। जो विजुअल्स इनिशियली सब तक पहुंचे उस पर हमने डिबेट भी यही की कि कुछ भी हो जाए ये वाकया कंडेमेबल है। और वो वाकया था टिकटॉकर आयशा अकरम से जुड़ा हुआ, जिसमें विजुअल्स के अंदर दिखाई दिया कि जैसे मर्दों का एक झुंड एक औरत पर झपट पड़ा है और इंटरनेशनली भी पाकिस्तान की जग हसाई हुई। हमारे पड़ोसी मुल्क भारत ने पाकिस्तान के हवाले से एक खतरनाक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की कि पाकिस्तान के अंदर शायद ख्वातीन की इज्जत महफूज नहीं है। पाकिस्तान में बैठे हुए मीडिया पर्संस ने सिंपैथी गेन करने के लिए यहां तक कह दिया कि अल्लाह हमें बेटी ना देना। यह तक कह दिया कि अगर मैंने कोई दुआ मांगी तो मांगूंगा कि या अल्लाह मुझे बेटी ना देना। इस तरह के जुमले आना शुरू हुए तो दिल दहला देने वाले न सिर्फ मनाजिर थे बल्कि उसके बाद दिल दहला देने वाले जुमले भी लोगों की तरफ से हमें सुनने को मिले। बहरकैफ एक बात तय थी कि हम सब लोगों ने इस वाकये को कंडेम किया, लेकिन इन एक्चुअल जो स्टोरी है वो जरा डिफरेंट है, क्योंकि झूठ के पांव नहीं हुआ करते हैं। सच अपनी जगह पर तगड़ा जुड़ा खड़ा रहता है, मुस्तहकम रहता है। झूठ के पांव हुआ नहीं करते हैं। झूठ हमेशा एक्सपोज होकर रहता है और इसी तरह से झूठ एक्सपोज हुआ है क्योंकि इस सारे वाकये की जो प्राइम विक्टिम है, सो कॉल्ड विक्टिम आयशा अकरम, उसने अपना तहरीरी बयान जमा करा दिया है और एक ऐसा इंकशाफ सामने आया है कि आपको आपके भाई की आज से 4 हफ्ते पहले जो की हुई गुफ्तगू थी, जिसमें सबसे पहले आपके भाई ने यह नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की थी कि इसके मुहर्रिकात कुछ और हैं। आप बज़ाहिर जो वीडियो आई है उसके ऊपर मत जाइए, मुहर्रिकात को जरूर जांचिए। आज वो बंदी खुद इस बात को एडमिट कर रही है। वो बड़ी खबर क्या है उसको बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। कहीं गलती कमी कोताही रह गई हो तो उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि हम इंसान हैं, गलती हमसे होती है। करेक्शन होती रहे तो इंसान फलता फूलता भी रहता है और उसके जो तज्जियात हैं उसके अंदर भी जान पैदा होती चली जाती है। आयशा अकरम टिकटॉकर जो मशहूर हुई सानिया ग्रेटर इकबाल पार्क के उस अलमनाक वीडियो मनाजिर से, उसने अपना तहरीरी बयान जमा कराया है। DIG इन्वेस्टिगेशन शारिक जमाल साहब हैं, उनको तहरीरी बयान जमा कराया और उसमें उसने कहा है कि ये जो तमाम वाकया था इसका प्लान रैम्बो ने बनाया था। यानी जो ग्रेटर इकबाल पार्क जाना और लोगों को कॉल करना और वहां पर बुलाना और किस तरह से उनसे इंटरैक्ट करना है, इस सब को स्टेज किया गया और इसका प्लान बनाने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि रैम्बो था। रैम्बो आपको पता है कि कौन है, जिसके साथ ये टिकटॉक वीडियोस बनाती रही है। और ये वो रैम्बो वो शख्स है जिसके बारे में आयशा अकरम कई मर्तबा न सिर्फ टेलीविजन के ऊपर बल्कि अपनी वीडियोस के अंदर बबांगे दोहल कह चुकी है कि ये तो मेरा भाई है। और अब आयशा अकरम ने उससे भी बड़ा इंकशाफ कर डाला है। आयशा अकरम कहती है कि इस बंदे के पास मेरी नाजेबा वीडियोस हैं, क्योंकि ये मेरे साथ मुबैना तौर पर रिलेशनशिप में था तो ये वीडियोस दिखा दिखा कर मुझे ब्लैकमेल करता रहा है और इस ब्लैकमेलिंग के बाद अब इसने मुझे ये तक कहना शुरू कर दिया है कि जो मैं कहूंगा आपको उसी अंदाज से एक्ट करना है। उसने कहा कि जब ये प्लान बन रहा था तो उस वक्त भी मुझे इसी शख्स यानी रैम्बो ने मेरी वीडियोस का झांसा देकर, वीडियोस का धमका कर, वीडियोस के हवाले से ये ब्लैकमेल किया कि मैं जो आपको प्लान दे रहा हूं इस पर अमल करो, इससे आप स्टार बन जाओगी। ये आयशा अकरम के जुमले हैं। इसके ऊपर जो DIG इन्वेस्टिगेशन है शारिक जमाल साहब, उन्होंने ताहाल केस पर बात करने से माजरत की है। 14 अगस्त के रोज मीनार पाकिस्तान पर आयशा अकरम को वहां पर मौजूद 400 अफराद ने, जो कि फिगर्स भी इनका तयशुदा था पहले से, 400 अफराद ने मर्दों के झुंड की हैसियत में इनको तार तार करने की कोशिश की थी। और अब उसी आयशा अकरम ने DIG इन्वेस्टिगेशन को अपना तहरीरी बयान जमा करवा दिया है। बात यहीं तक नहीं रुकती है। ये बात तो वो है जो तहरीरी बयान तक सामने आई है। मैं आपको अंदर की खबर दे देता हूं और वो अंदर की खबर ये है कि ना सिर्फ आयशा अकरम ने रैम्बो के हवाले से ये इंकशाफात किए हैं, बल्कि अभी तक पुलिस इसके ऊपर किसी किस्म की कोई बात नहीं करना चाह रही है, लेकिन मेरे पास इनसाइड स्टोरी है अपने सोर्सेज के हवाले से।
कि कुर्तबा चौक पर जिस वक्त ये वाकया हुआ है, उससे तकरीबन 48 घंटे पहले जिस टेबल पर बैठकर, जिन मीडिया पर्सन्स के साथ बैठकर ये वाकया प्लान किया गया, इस सारे इवेंट को प्लान किया गया और ये बताया गया कि आप तो स्टार्स बन जाएंगी, और वो तमाम लोग जो इस सारे वाकये में मुलव्वस थे, और उनको ये तक कहा गया कि आपको क्या क्या पर्क्स दिए जाएंगे, किस किस तरह से आपको किस तरह के जिनसी मामलात से नबरदाजमा होने के लिए तकवीयत पहुंचाई जाएगी, और साथ साथ क्या क्या सप्लाई किया जाएगा, ये डिस्कशंस हुई थी। वो तक बातें इस मौसूफा ने पुलिस को बता दी हैं। मेरी इतलात हैं, इसके ऊपर अगर किसी को कोई शक है, आपकी राय मुख्तलिफ मुझसे हो सकती है, लेकिन मैं अपने सोर्सेस से आप तक ये खबर पहुंचा रहा हूं कि आयशा अकरम ने ना सिर्फ रैम्बो के हवाले से बात खुलकर बताई है कि उसने वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल करने की कोशिश की, इवेंट ऑर्गेनाइज करने से पहले कहा कि तुम ये करोगी तो स्टार बन जाओगी, स्टार बनने के बाद हमें किस तरह से सारी सिचुएशन को स्टेज करके मीडिया के ऊपर पोर्ट्रे करना होगा। व्यूज के भूखे लोग जो टिकटॉक पर रहते हैं, टिकटॉक पर अच्छे लोग भी हैं, ये बात नहीं है कि बुरे लोग वहां पर मौजूद हैं, इसी तरह दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, लेकिन व्यूज के भूखे लोग जिनको रातों रात स्टार बनने का शौक होता है, तो उनके फिर शौक भी डिफरेंट किस्म के होते हैं। तो इसमें वो तमाम लोग जो कि सिंपैथाइजर बने हुए थे वो रगड़े में आ सकते हैं, उनको कॉल किया जा सकता है, उनको शामिल तफ्तीश किया जा सकता है। तो इट्स नॉट एन ईजी थिंग टू लेट इट गो। तो अब इस वक्त जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, ना सिर्फ रैम्बो के लिए डेंजरस है, रैम्बो को शामिल तफ्तीश कर लिया गया है, बल्कि उन तमाम लोगों के लिए जो इस खातून के सिंपैथाइजर्स थे। तो अब कहां गए वो तमाम लोग जो उस वक्त कह रहे थे कि पाकिस्तान में ख्वातीन महफूज नहीं होती हैं? वो तमाम लोग कहां गए जिनको सिर्फ वो 400 मर्द नजर आ रहे थे, जिनसे मुतालिक वो कह रही थी कि 400 मर्द नहीं है, ये भेड़िए हैं, ये इंसान नहीं है, ये जंगली हैं? अब वो कहां गए वो तमाम लोग जो इस वक्त सिंपैथाइजर बने हुए थे? वो एक मामूली से वीडियो क्लिप को लेकर आपने पाकिस्तान की जो पूरी दुनिया में जग हसाई कराई है, पाकिस्तान को जो डेंट पहुंचाया है, क्या इसके ऊपर कोई एक भी मुजम्मत देने को राजी होगा? कोई एक भी मुजम्मती ट्वीट करने को एग्री करेगा? मतलब आप विक्टिम ब्लेमिंग, विक्टिम शेमिंग के नाम पर ट्विटर और फेसबुक के ऊपर अपनी अदालत सजाकर बैठ जाते हैं और खुद से तय कर लेते हैं कि विक्टिम कौन है। आज वो विक्टिम कह रहा है कि वो खुद विक्टिम नहीं है, उसको प्लान करके देने वाला कौन था? उसके ऊपर किसी ने कोई मजम्मती ट्वीट किया? किसी ने कोई बात की? मुझे फख्र है अपनी उस स्टोरी के ऊपर, उस एनालिसिस के ऊपर कि मैंने जो आपके सामने खोल कर रखा वो तमाम तर पेट्रियाटिक मेरे इनसाइड थॉट्स थे, और वो चीज आज खुलकर आपके सामने आ गई है। जो एनालिसिस था 100% दुरुस्त बैठा है। रैम्बो के हवाले से जो वीडियो थी वो तक मैंने आपके साथ शेयर की थी। यानी अपने नैरेटिव को साबित करने के लिए आपने टांगे वाली, रिक्शे वाली, पता नहीं कौन कौन सी वीडियोस आपने शेयर करना शुरू कर दी कि पाकिस्तान में तो ख्वातीन ही महफूज नहीं है। तो अब क्या हुआ? कहां गई आपकी वो बात? आयशा अकरम ने आज ये बोला है, कल को जय और वीरू के बारे में बोल देगी। ये मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जाहिर है कि झूठ के पांव नहीं होते और सच अपनी जगह मजबूत और मुस्तहकम खड़ा रहता है। आज भी पाकिस्तान की बेटी, आज भी पाकिस्तान की बहनें अपने घरों में भी महफूज हैं और इनके रोड पर भी महफूज हैं। इक्का दुक्का वाकयात पूरी दुनिया में होते हैं, पाकिस्तान में रिपोर्ट ज्यादा होना शुरू हुए हैं, यह भी अच्छी बात है कि रिपोर्ट होने चाहिए, लेकिन आप एक्चुअल जो विक्टिम्स हैं उनके हक को खाकर इस तरह के लोगों को सिर्फ रातों रात स्टार बनाने के लिए जो अमल अंगेज का किरदार अदा कर रहे हैं, दैट इज अनफेयर एंड अनलॉफुल। आज के व्लॉग से इतना ही। जमील फारूकी को इजाजत दीजिएगा।